शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बलराम मंथन सीरीज में जो बलराम के व्यक्तिगत अनुभव चर्चाओं को समर्पित हैं। इस सीरीज में हम आज चेतना के गहरे अनुभव को जानेंगे। इसके अलावा मूल विज्ञान और वर्तमान टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस जो वर्तमान साइंस है और भी उनके बारे में हम आगे आने वाले सत्रों में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन आज हम चेतना के गहरे अनुभव को जानते हैं। बलराम का जीवन दो तरह से रहा है। एक बाहरी जीवन जो सामान्य प्रतीत होता है या जो सामान्य जीवन है, जिसको देखने पर ऐसा कुछ भी नहीं या ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता है कि ये वास्तविकता क्या है। लेकिन आंतरिक संघर्ष, आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ व्यक्ति जिनका जीवन बाहर से सामान्य होता है लेकिन आंतरिक जीवन जिसमें एक संघर्ष चलता रहता है। ये संघर्ष सभी के जीवन में चलता रहता है, लेकिन अधिकांश व्यक्ति इस संघर्ष को दबा देते हैं या इन्हें हटा देते हैं। लेकिन बलराम ने इस संघर्ष को स्वीकार किया और इस अनंत यात्रा को आरंभ किया या इसको पूर्ण किया। ये संघर्ष या कह सकते हैं कि इससे जुड़े कुछ प्रश्न जो प्रत्येक मनुष्य के विचारों में या सामान्य ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते रहते हैं या होते हैं कि ये अस्तित्व क्या है, या मैं कौन हूँ, या फिर ये सब क्या है। तो बलराम को या बलराम बाल्यकाल में जब एक बालक दुनिया को अनुभव करता है, जो उसका जो पहला पड़ाव होता है, वह चीज़ों को महसूस करता है, उसी समय बलराम के सामने एक प्रश्न इस तरह खड़ा हो गया कि वो हटने का या जिसको बलराम हटा भी नहीं पाए, वह था कि अस्तित्व क्या है। अर्थात कि जो आसपास है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु, ये सब क्या है। इसके बाद का जो प्रश्न था वह था मैं कौन हूं। तो ये प्रश्न बलराम को बाहर की दुनिया की ओर ले गए, अर्थात प्रश्नोत्तरी करना, बाहर से जानकारी इकट्ठा करना। उस समय बलराम के लिए ये संभव नहीं हुआ, क्योंकि बालक की इन बातों का कोई जवाब नहीं देता है। तो ये यात्रा आंतरिक या इस यात्रा की जो दिशा है, वह दिशा बलराम के अंदर की तरफ मुड़ गई, या जो उसका जो बहाव है वो बलराम के अंदर बहने लगा। फिर बलराम ने स्वयं इसको जाना, समझा, और बलराम का अधिकांश समय इसी में व्यस्त होता था या इसमें व्यतीत होता था। और उसके जो अनुभव जो रहे, वह अनुभव बहुत ही गहरे रहे, या हम ये कह सकते हैं कि जटिल भी रहे। लेकिन उससे प्राप्त क्या हुआ वो महत्वपूर्ण है। ये तो एक प्रक्रिया थी जिसको बलराम ने नाम दिया है अस्तित्व की खोज। इसी अस्तित्व की खोज में चेतना के गहरे अनुभव और मूल विज्ञान की उत्पत्ति कह सकते हैं, या प्राप्ति कह सकते हैं, या समझ कह सकते हैं, या ज्ञान कह सकते हैं, या उपलब्धि कह सकते हैं। और अब वो जो कुछ भी है
उसको बलराम अब व्यक्त करने के लिए शेषों का आरंभ हुआ, जिसमें बलराम इनके माध्यम से विषय तथ्यों को स्पष्ट करते हैं जो पूर्णतः निष्पक्ष और सत्यता के अधिक नजदीक या सत्य होंगे, जिनका विश्लेषण पूर्णतः सत्य और निष्पक्ष होगा। क्योंकि इस अस्तित्व की खोज जो एक यात्रा रही, उसका जो परिणाम है वो बलराम के लिए आत्मबोध के रूप में रहा, या आत्मानुभूति हम कह सकते हैं। और इसके साथ एक मूल विज्ञान की परिभाषा, जिसको हम अगले सत्र में स्पष्ट करेंगे। तो चेतना के गहरे अनुभव में इसका एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि आप सभी के मन में या एक ऐसा प्रश्न उत्पन्न अवश्य हुआ होगा या किसी ने पूछा भी होगा। आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो एक ऐसा प्रश्न जो आपको बार बार परेशान करता रहा, जिसको आप अधिकांश व्यक्ति जिसको दबा देते हैं, क्योंकि उस प्रश्न से उसको कोई लाभ नहीं होता। अभी अस्तित्व क्या है मैं कहूँ, उसको जानने से क्या लाभ होगा भला? क्या इससे कोई धन की या कोई ऐसी वस्तु की प्राप्ति तो होगी नहीं, या ऐसे प्रश्न जिससे कोई लाभ प्रतीत नहीं होता है, उसे लोग, समाज, दुनिया उन प्रश्नों को फालतू अनावश्यक प्रश्न घोषित कर देती है और इन प्रश्नों को न करने, न विचार मंथन करने की प्रेरणा देती है कि अनावश्यक है, इससे कुछ भी नहीं है, इन्हें फालतू प्रश्न कहा जाता है। लेकिन ये प्रश्न अंदर दबा रहता है मनुष्य के जीवन में, इतना गहराई में दबा रहता है, इसके ऊपर उनका जीवन जैसे डर और अन्य जो अनुभव है वो उसके ऊपर चलते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस प्रश्न को दबाते नहीं हैं, उनके सामने खड़े हो जाते हैं, यहाँ उनको जानने के लिए प्रेरित होते हैं और एक अंतर यात्रा को आरंभ करने या आरंभ होने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं या वो आगे आते हैं, जिसका परिणाम आत्मबोध होता है। और यही बलराम के साथ हो। इसके जो अनुभव हैं वह छोटे छोटे कोई अनुभव होंगे जो साझा करना या उससे कोई लाभ प्रतीत नहीं, लेकिन उससे जो प्राप्त हुआ है वो आपके साथ साझा किया जाएगा। एक बात आप स्वयं के अंदर अनुभव कर सकते हैं कि आप में जानने की जिज्ञासा या खोज करने की प्रवृत्ति है, सभी मनुष्यों में ये विद्यमान है। वो ये नहीं समझ पाते या ये कभी जान ही नहीं पाते कि वास्तव में अंदर क्या चल रहा है। अंदर की जो कहते हैं ना, एक कुछ जानने की जो बात होती है वो हमेशा बनी रहती है। इसीलिए मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ करता रहता है, कुछ न कुछ जानने के लिए प्रेरित होता रहता है। लेकिन वह सब उन्हें एक अधूरापन जो महसूस होता है, वो अधूरापन यही है, आत्मबोध न होना, इसकी अनुभूति न होना, यही अधूरापन। और ये अधूरापन व्यक्ति को जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है या जीवन का आधार भी है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि
आपको कभी ये भी अनुभव होता है या सबको एहसास होता है कि कुछ तो कमी है। आप अपने जीवन में सब कुछ करते हैं, हर चीज़ के लिए आप प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर वो कमी बनी रहती है। एक ऐसी कमी बनी रहती है जिसकी पूर्ति आप बाहरी संसाधनों से कभी कर ही नहीं पाते हैं या कभी हो ही नहीं पाती है। इस संसार का कोई भी व्यक्ति जो सभी प्रकार के साधन से संपन्न है या जिनके पास बाहरी संसाधन पूर्ण है, अर्थात उनके पास ऐसी कोई कमी नहीं है बाहरी संसाधनों की, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक कमी बनी रहती है या एक अधूरापन बना रहता है कि कुछ तो कमी है। तो इससे वो व्यक्ति को ये तो नहीं पता चलता है कि क्या कमी है, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए वो कुछ न कुछ करता रहता है, बहुत सारे प्रयास करता है। कोई नई वस्तु खरीद लेता है जो उसके मन को सुकून दे, या घूमने जाना, या ऐसे ही बहुत सारी एक्टिविटी वो करता रहता है जीवन में, लेकिन उसके अंदर जो कमी है वह कभी पूरी नहीं होती है। वह जो कमी है वह कमी ही आत्मबोध की अनुभूति का न होना है। जिस दिन आत्मबोध की अनुभूति हो जाती है वह कमी पूरी हो जाती है। उसके बाद जो अथाह शांति और जो संतुष्टि जो प्राप्त होती है वही असली, जैसे आप अगर वस्तु कहें या उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, तो वो उस कमी को पूरा कर देता है। वो कमी पूरा होते ही आप पूर्ण हो जाते हैं। कहते हैं ना कि जीवन पूर्ण हो गया या जीवन की पूर्णता सिद्ध हो जाती है। तो ये घटना सबके साथ घटित होती है और ये घटना उनकी आंतरिक प्रणाली में चलती रहती है। आप कई बुक्स के प्रति आकर्षित हुए होंगे, या फिर जैसे कि अभी जानकारी प्रसारण करने का जो माध्यम है यूट्यूब है या अन्य ऐसे जो भी सोशल मीडिया है, वहाँ पर भी इस प्रकार के कंटेंट या जानकारी आप देखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ये प्रेरणा आपके अंदर से वो जो कमी है वहाँ से होती है। किसी को इसका पूरा पता चल जाता है और उसके बाद जो तर्क वितर्क है और जो संकेत हैं उनको व्यक्ति अगर सही तरीके से समझ पाता है तो वो इस ओर आगे बढ़ता है। आत्मबोध आत्मानुभूति में प्राप्त कुछ भी नहीं होता है, या आप कह सकते हो कि इससे कोई लाभ आपको बाहर से या ऐसा कोई लाभ नहीं दिखाई देता है। आत्मबोध से आपको वास्तविकता का ज्ञान होता है, रियलिटी ऑफ लाइफ, या ये जो अपना जो जीवन है इसकी जो वास्तविकता है इसका उस व्यक्ति को पूरा ज्ञान हो जाता है कि आखिर वास्तविकता क्या है। और जब वास्तविकता का ज्ञान हो गया तो वो जो कमी थी, जो अधूरापन था, वो स्वतः ही मिट जाता है। एक बात आप ध्यान रखें कि ये जो आपको अनुभव हो रहा है, जो कुछ भी अस्तित्व है, ये वास्तविक, या इसको हम ये कह सकते हैं, ये एक ऐसा है कि प्रत्येक मनुष्य को इसका आभास अलग अलग होता है। ये जो पूरी दुनिया है, इनको दुनिया अलग अलग रूप से अनुभव होती है और सभी का अनुभव भिन्न भिन्न होता है। दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो सबका अलग अलग होता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि दुनिया तो एक है। आप ये सोच सकते हैं कि जो मुझे अनुभव हो रहा है, जो मुझे पता चला है, क्या वो दूसरों को भी वैसे ही पता चलता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक ही परिवार के सदस्यों को दुनिया अलग अलग तरह से अनुभव होती है, उनके देखने का नज़रिया भिन्न भिन्न होता है।
इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो वास्तविकता है वो एक ही है, लेकिन सबको अलग अलग रूप से अनुभव होती है या उनको समझ आती है। और जो वास्तविकता के जितना करीब है उसको उतनी ही आत्मानुभूति या चेतना के गहरे अनुभव होते हैं। अभी हम इस बात को और थोड़ा स्पष्ट करते हैं कि चेतना के गहरे अनुभव क्या है। जैसे आपको अपने होने का जो एहसास होता है, आपको जो अनुभव होता है कि मैं हूँ, ऐसा जो आपको जो अनुभव होता है, अपने अस्तित्व का जो आपको जो एहसास होता है, जो अनुभव होता है, उस अनुभव की गहराई में जब अगर आप उतरते हैं, उसकी जो गहराई में आप उतरते हैं, तब जो आपको अनुभव होते हैं वही चेतना के गहरे अनुभव है। और ये अनुभव आपको स्वयं जानने होंगे या स्वयं इसमें आपको प्रयत्न करना होगा। जो चेतना के गहरे अनुभव है ये व्यक्तिगत होते हैं, लेकिन इनका जो अनुभव है वह सत्यता के जितना नज़दीक होगा वहाँ वह एक जैसा हो जाता है, क्योंकि सत्य तो एक है। सत्य कभी भिन्न भिन्न नहीं हो सकता। जो वास्तविकता है वो तो एक ही है, लेकिन उसका जो अनुभव है वह कुछ अलग तरीके से हो सकता है। मैं यहाँ तरीके की बात कर रहा हूँ। तरीके का अर्थ है कि क्योंकि व्यक्ति की जो समझने की जो प्रक्रिया होती है सबकी भिन्न भिन्न होती है। कोई किसी कैसे समझता है, कोई कैसे समझता है, लेकिन सत्य तो उनको अनुभव हो जाएगा, लेकिन उसका तरीका थोड़ा भिन्न हो सकता है। किसी ने जो बाहर प्रकृति है उसके संकेतों को समझकर उससे उसको चेतना के गहरे अनुभव प्राप्त हुए, ये भी एक तरीका है। किसी ने अपने शरीर के अंदर अर्थात अपनी जो चित्तवृत्तियां हैं, जो विचार हैं, उनको देखना आरंभ किया, जिसको ध्यान या मेडिटेशन कहते हैं, तो उससे उसको जो चेतना के गहरे अनुभव हुई। या किसी ने मौन धारण कर लिया तो उससे उसको चेतना के गहरे अनुभव हुई। तो ये जो तरीके हैं, ये तरीके अलग अलग हैं। ये तरीके एक नहीं, ये बहुत सारे तरीके हैं। 100+ तरीके आप मान सकते हैं, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। रास्ते बहुत सारे हैं इस सत्य को जानने के लिए। चेतना के गहरे अनुभव को अनुभव करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। अब जिस व्यक्ति की जैसी समझ प्रक्रिया होगी, जो उसकी समझने की प्रणाली होगी, या जो वो व्यक्ति स्वयं है, वह उसके आधार पर उसका चयन स्वतः हो जाता है। बस अंदर जानने की जिज्ञासा व्यक्ति में तीव्र होनी चाहिए। ये जिज्ञासा जितनी तीव्र होती है उतना ही व्यक्ति इस ओर कदम बढ़ाता है। और ये जो अस्तित्व की खोज है या ये जो चेतना के गहरे अनुभव है, ये जो आत्मबोध है, ये एक संघर्ष से शुरू होता है। ऐसे एकदम सामान्य कभी आरंभ नहीं होता है। आप क्या समझते हैं कि एक व्यक्ति सामान्य ये प्रश्न पैदा हुआ और वह उसकी खोज में लग गया? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक भारी संघर्ष पैदा होता है और उस संघर्ष से वह व्यक्ति निकलता है बाहर, फिर उसकी यात्रा आरंभ होती है और उसके बाद वो यात्रा रुक जाती है और एक गहरा मौन उसमें होता है, और उस गहरे मौन के बाद वो व्यक्ति व्यक्त होता है। ये प्रक्रिया आप सभी में देख सकते हैं, ये सबके साथ घटित होती है। क्योंकि जो प्राप्त हुआ है वह किसी के काम आ सकता है, वो किसी को संकेत दे सकता है, वह किसी को समझने की प्रक्रिया में सहायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए जो चेतना के गहरे अनुभव है ये एक मौन के बाद व्यक्त होते हैं। तो श्रेष्ठों के साथ भी यही हुआ। बलराम की जो जीवन यात्रा है वह भी इसी तरह रही। बाल्यकाल से एक संघर्ष रहा, उस संघर्ष को पार किया, अस्तित्व के खोज की यात्रा आरंभ हुई, जिसमें
चेतना के गहरे अनुभव, मूल विज्ञान के बाद एक गहरा मौन रहा और उस गहरे मौन के बाद उसको व्यक्त किया गया या वह व्यक्त हो रहा है। तो ऐसा सामान्य है, इसमें कोई विशेष नहीं है, कोई खास विशेषता नहीं है। ये एक जीवन का प्रोसेस है, ये सबके साथ घटित होता है। कोई इसको दबा देते हैं या बाहर की परिस्थितियां उसे दबाने के लिए प्रेरित करती हैं। बहुत सारे कारण इसके होते हैं। खैर जो भी हो ये चीज़ें, लेकिन एक व्यक्ति को स्वयं का अनुभव और स्वयं का ज्ञान होना चाहिए। अर्थात ये तो एक बहस है। जितना हो सके, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पूर्णतः इसमें लग जाओ, लेकिन जितना हो सके तो हम बलराम मंथन के अगले सत्र मूल विज्ञान में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद और शेषों का यथासंभव सहयोग करें, क्योंकि बलराम पर्सनलाइज कभी मांग नहीं कर पा रहे हैं। अभी इनका स्वभाव कहें या इनकी प्रवृत्ति कहें या जो भी कहें, पर बलराम हमेशा एक लाइन अवश्य बोलते हैं या कहते हैं कि इसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है या आपके सहयोग की अपेक्षा, ताकि ये जो कार्य है सही तरीके से सही समय पर पूर्ण हो। अर्थात कि जो चेतना के गहरे अनुभव, मूल विज्ञान और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो अनुभव है वो आपके साथ सही तरीके से व्यवस्थित रूप से विद रिसर्च, खोज के बाद एक सही ढंग से आपके सामने प्रस्तुत हो। इसके लिए बलराम प्रयास कर रहे हैं। बलराम के पास सीमित समय और सीमित संसाधन है अभी, इस कारण बलराम विषय तथ्यों को बहुत ही शॉर्ट और मूल सिद्धांत को ही स्पष्ट कर पाते हैं। विस्तारित स्पष्टीकरण के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।